हम लोग बात करेंगे कि कूलर की वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे मेन इसकी बाहर से जो ये लीड गई होती है, इसमें 3 तार होते हैं। एक इसमें से फेस होता है, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का होता है। जो अर्थिंग वाले वायर से इस वाले वायर की जो बाहर वायर निकलती है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखिए 2 ही वायर निकली हुई हैं, ब्लू और वाइट, जो कि इस केबल से निकल रही हैं। अगर तीसरी वायर निकलती तो हम उसे बॉडी पर अटैच कर देते, जो कि सेफ्टी के लिए पर्पज़ के लिए होता। सेफ्टी इन द सेंस ऐसे कि जैसे कोई व्यक्ति पानी भर रहा है तो उसे करंट लगने के चांस नील रहते अगर हमारी अर्थिंग प्रॉपर होती तो। अब इसमें से निकलने के बाद जो मैंने 2 वायरें जोड़ दी हैं ब्लैक लीड में, एक्चुअल में वो लीड जो है हमारी मोटर की है, मगर हमें जब भी कनेक्शन करने हैं, ये मैंने डायरेक्ट कर रखा है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हमें एक जो इसकी वायर है जो कि न्यूट्रल वायर होगी, उसमें डायरेक्ट वायर एक फ़ैन का और एक इस टुल्लू पंप का जोड़ना है, ठीक है। डायरेक्ट वायर जोड़ने के बाद अब बचे एक एक वायर, उनको लेकर के जाना है। इस फेस से 2 वायर निकालनी है, फेस वायर से। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट जोड़ ही दिया, एक फ़ैन को दे दिया है और एक टुल्लू पंप को, जिसे मोटर वाली पानी की मोटर के लिए कह सकते हैं। और फिर जो दूसरी वायर थी उसमें उसे हम लोग 2 जगह पे ले जाएंगे, 2 बटन्स पे लेके जाएंगे। वो बटन्स कुछ इस तरीके से होंगे, ये देखिए इस तरीके से इस बटन दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। या बटन नहीं है तो एक बटन और एक रेगुलेटर पर लेके जाएंगे। और रेगुलेटर का जो आउटपुट निकलेगा, दूसरा 2 कनेक्टर होंगे उस पर, एक हमने डायरेक्ट फेस दे दिया और दूसरा उसका आउटपुट ला करके इस मोटर की वायर से जोड़ देंगे। फ़िलहाल यहाँ मैंने दोनों डायरेक्ट जोड़ रखा है, तो रेड वायर पे लाके जोड़ देंगे, जो इसमें डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड करके डिफरेंट स्पीड पे इसको रोटेट करवाएगा। और रही बात मोटर की, तो मोटर के लिए यह बटन जो है, इस बटन में फेस जो डायरेक्ट लेकर के आए हैं, दूसरा पंप का दूसरा वायर इधर लग जाएगा, एक वायर हमने डायरेक्ट दे ही दिया है। इस प्रकार से सारे कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। टोटल हमें कनेक्शन कितने करने पड़े, चलो आओ गिनती करते हैं। 2 वायरें बाहर से आई थी, एक वायर पर हमने 3 वायरें जोड़ी, एक इसकी जो इनपुट बाहर से आ रही थी, प्लस उसमें एक मोटर का तार और एक फ़ैन का वायर, तो टोटल 3 वायरें यहाँ जोड़ दी गई। और दूसरा यहाँ 2 वायर निकाली गई, जो कि एक गई रेगुलेटर पर और एक गई बटन पर। रेगुलेटर से जो आउटपुट आया वो फ़ैन के पर लग गया, फ़ैन के आउटपुट से जुड़ गया, और जो बटन से आउटपुट आया वो पंप के आउटपुट से जुड़ गया। टोटल इस प्रकार हमारे इतने कनेक्शन हुए। ये कनेक्शन सफिशिएंट हैं, पूर्ण हैं किसी भी कूलर के कनेक्शन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।